हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ सर हम एकदम बढ़िया हैं, फिट एंड फाइन हैं। जल्दी से क्लास स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, जो कि है अपना क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसमें ज्यादा है ना, जैसे तुम्हारी किताब में इतना सारा जो है पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो देख लो, मतलब और भी वीडियोस आएंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसको बढ़िया तरीके से देख लो, एक एक चीज जो है तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। जो मेन मेन पॉइंट्स है तुम्हारे एग्जाम में बन जाएंगे, और तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे तुम मूवी देख के आए हो। जैसे थिएटर में जाते हो ना, मूवी देख के आते हो, 3 घंटे की पूरे दिमाग में छप जाती है कि सलमान खान ने ये किया, उसने वो किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, पूरी स्टोरी सुना दोगे आकर के। वहीं तुम्हें अगर पूरी इतनी मोटी स्क्रिप्ट दे दी जाए, वो तुम्हें थोड़ी याद होगी। तो ये है ना, जो किताब में लिखा हुआ है उसको मानो स्क्रिप्ट, और जो मैं बता रहा हूँ वो है मूवी। तो आपको पूरी एकदम स्टोरी जो होती है ना, जैसे मूवी की, एकदम उस तरीके से चलना है। सो स्टोरी सुनते रहो, दिमाग में जो है उसको इमेजिन करते रहो। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। मान लो मैं कुछ बता रहा हूँ, मान लो मैंने बताया वो राजा है, वो है, ऐसे वहां इकट्ठे हो गए, मारा काटा, जो भी बताया उसको जो है एकदम बढ़िया तरीके से इमेजिन करते रहो अपने दिमाग में कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा वहां पे। तो अब एक बात ये भी है कि देखो, हिस्ट्री पढ़ने की क्यों जरूरत है हमें, है ना। ये तो फ्रांस की हिस्ट्री की बात हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है ये चीज। हमें हिस्ट्री पढ़ने की क्यों जरूरत है। देखो, हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है कि जो पास्ट में जो मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं उनको दोहराया ना जाए। ठीक, इस वजह से मान लो तुम भी, तुम्हारा भी कुछ पास्ट रहा होगा बढ़िया बढ़िया, उसमें तुमने बहुत गलतियां की होंगी, समझ रहे हो। तो उनको दोबारा अगर दोहराओगे तो तुम बेवकूफ हो, समझे। तो हिस्ट्री में, पास्ट में जो तुमने भी मिस्टेक्स की होंगी, उनको तुम कोशिश करते हो ना कि हम इन मिस्टेक्स को दोबारा ना करें। तो हिस्ट्री भी इसीलिए पढ़ी जाती है कि जो पास्ट में मिस्टेक्स की गई लोगों के द्वारा, उसको हम पढ़े, सीखे, और उसको दोबारा हम ना दोहराएं, समझे। अब ये रही कि हम फ्रांस की हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हम अपने देश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम गांधी जी को पढ़ेंगे, नेहरू जी को पढ़ेंगे। क्या फ्रांस में हिस्ट्री पढ़ा रहे हो हमको, वो लुई बुई की हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, क्या करेंगे फ्रांस की हिस्ट्री जान के। दिमाग में सवाल आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है तो निकाल दो, बहुत मारेंगे, समझ रहे हो। देखो, हिस्ट्री की जो बात है, फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ने की, देखो इसका क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है पूरी दुनिया पे। इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, हम मेन जो है पूरे फ्रांस की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मेन इस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट रहा है। जो आज के टाइम में पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट समझते हो। डेमोक्रेसी क्या होता है, जो लोग, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, लोग तो वोट देते हैं सब जाके, फिर जो है मोदी जी, राहुल जी, ये सब कहीं से जीतते हैं इलेक्शन में। तो ये डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना मेन, ये रेवोल्यूशन के बाद ही आया है। इससे पहले सब वो राजा वाला मोनार्की चलता था। राजा है एक देश का, वो दूसरे देश पे कब्जा करना है तो अपनी सेना लेके गया, उसको मारा, सब लोगों को मारा, कोई कानून नहीं कुछ नहीं, और वहां पे जाके जो है गद्दी पे बैठ गया, अपने राज्य में मिला लिया। ऐसा सब चलता था पहले। लेकिन अब जब डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद थोड़ा सा सिस्टम अभी ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से तो। और ठीक हो सकता है, लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो बेस्ट जो है डेमोक्रेसी है मोनार्की के हिसाब से। मोनार्की में क्या होता है, एक आदमी सबके लिए डिसीजन लेता है, जैसा कि फ्रांस में चल रहा था। वहां का जो राजा था वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा था, लोग बेचारे परेशान हो रखे हैं। वहां पे टैक्स अपने हिसाब से बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, वो लोग परेशान हो रखे हैं। वहां की सोशल स्टेटस वहां पे इस तरीके से था, सामाजिक व्यवस्था इस हिसाब से थी, उससे लोग परेशान थे। जो नीचे दर्जे में थे उनको कोई हक ही नहीं था, और जो अमीर थे, राजा वर्ग के लोग थे, उनके पास सारे अधिकार थे। ये वहां पे समस्या चल रही थी फ्रांस में। तो यही सब चीजें, राजा की कुछ बेकार पॉलिसीज के चलते जो है लोग परेशान थे। और जो है एक दिन, अब वो एक दिन जो है ना, वो अभी पढ़ेंगे इसमें, जो स्टार्टिंग में दे रखा है बुक का जो पहला पेज है इस चैप्टर का, उसमें जो दे रखा है ना, वो दिन है जब जैसे माचिस की तीली लगाई और आग लग गई पूरे कारखाने में बम्ब के। ठीक है, बम्ब का कारखाना है, पहले से ही मतलब लोग बहुत परेशान है, उसमें माचिस की तीली लगाई, एक घटना है जो अभी पढ़ेंगे। अब पूरे देश में आग लग गई, पूरे देश में जो है क्रांति फैल गई, रेवोल्यूशन फैल गया। लोग भागी हो गए मारने को, राजा को पागल हो रहे, राजा तुम मिल जा यहीं, गिरा गिरा के मारेंगे तेरे को। अब सुनो ध्यान से,
ठीक है, अभी तो हमने थोड़े मजाक के वे में कर लिया, अब सीरियसली सुनो, जो पढ़ने की बात है। तो हमारा देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बढ़िया तरीके से, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है बैकवर्ड नरेशन में। बैकवर्ड नरेशन क्या होता है कि आगे का कुछ घटना वो थोड़ा पहले बता दी ताकि इंटरेस्ट आए पढ़ने में, कि अच्छा ऐसे हुआ था तो इसको पढ़ेंगे और मजा आएगा, है ना। कोई कोई मूवी होती है ना, मूवी के एंड का सीन स्टार्टिंग में दिखा देते हैं, फिर बिगिनिंग से स्टार्ट होती है मूवी, इस टाइप से इसमें कुछ करा गया है ताकि इंटरेस्ट आए पढ़ने में, और कोई पर्पस नहीं है इसका। तो इवेंट क्या है बेसिकली, चिंगारी, मैंने बोला ना चिंगारी लगाई और वो हुआ, तो ये चिंगारी है। चिंगारी कैसे है, देखो सुबह सुबह का टाइम है, डेट है 14 जुलाई 1989। अब सुबह सुबह का टाइम है, लोग बढ़िया तरीके से उठे हैं और अपने पहले से प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो अपने अपने जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मजे से इस जो हो रहा है शहर में। तो राजा ने देखो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी को शहर की तरफ भेजा। शहर कौन सा, पेरिस। ठीक है, पेरिस खूबसूरत शहर आज की डेट में, आईफिल टावर जहां पे है, सुना होगा आपने भी। तो वहां पे अपनी सेना को भेजा उसने, जाओ भाई देखो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, कोई बदतमीजी करे तो इनको थोड़ा हैंडल कर लेना। अब किसी भैया ऐसे किसी जलते हुए देख लिया, उनको ट्रूप्स आ रहे हमारी तरफ, शहर की तरफ, तो उसने सारे में अफवाह फैला दी, दे ट्रूप्स आ रहे हैं, राजा ने हम लोगों को मारने के लिए जो है सैनिक भेज दिए, क्या करें हम लोग। अब लोगों में जो है बहुत ज्यादा डर फैल गया है, राजा बताओ इतना बदतमीज आदमी, हम पे ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, हम चुपचाप से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसने क्या करा, गोली चलवाने का ऑर्डर दे दिया। और ये पूरी तरीके से रूमर्स थे, ऐसा कोई ऑर्डर राजा की तरफ से नहीं आया था। तो इस रूमर ने क्या काम करा, एक चिंगारी का काम करा, और हो सकता है ये रूमर उन्हीं लोगों ने फैलाया हो जो राजा को हटाना चाहते हैं और सत्ता पाना चाहते हैं, जो आम लोगों में से जो नेता बने हुए थे, पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे, उन लोगों ने ऐसा कुछ किया हो। लेकिन इसका असर ये हुआ कि लोग बागी हो गए, ठीक है, और 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने हुए इकट्ठा। चलो भाई, ठीक है, ये समझ में आया, रूमर्स फैल गए, ठीक है, कि किंग वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर ऑन सिटीजन, ओपन फायर खोल दो सिटीजन के ऊपर, ये फैल गई अफवाह। इसने काम करा चिंगारी का, ये चिंगारी गई सीधा बम के कारखाने में और ब्लास्ट हो गया पूरे देश में। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका अफवाह जो फैली, रूमर जो फैला, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, अराउंड 7,000 men and women gather in front of टाउन हॉल। ठीक है, टाउन हॉल कहाँ पे है, ये पेरिस में ही एक जगह है टाउन हॉल, सर्च करोगे तो मिल जाएगी टाउन हॉल। ठीक है, वहां पे लोगों ने इकट्ठे हुए 7,000 लोग, उन्होंने डिसाइड किया हम अपनी मिलिट्री बनाएंगे। ठीक है, ये वर्ड देख रहे हो ना, पीपल्स मिलिट्रिया, इसका मतलब है लोग जब आपस में मिलकर ये तय करें कि अब हम ही लड़ेंगे, हमारे पास तो सेना नहीं है, तो हमारे पास जो कुछ भी है, चाकू छुरी दराती, उसको लेंगे और हथियार बना के जो है धावा बोल देंगे राजा के ऊपर। तो बीच में से एक समझदार आदमी बोला, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम जो है चाकू छुरी से, उसके पास बंदूकें हैं, तलवारें हैं, वो है तोपे हैं, हम कैसे लड़ेंगे। उन्होंने बोला सही, ये बात तो सही है, तुम्हारी बात मानते हैं, ऐसा तो हम नहीं लड़ सकते। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, 500 कोई 600 ऐसे टुकड़ों में बट गए, पूरे शहर में फैल गए। क्यों, कहाँ जा रहे हैं अब ये लोग, ठीक है, ये लोग जा रहे हैं हथियारों की तलाश में। अब तो सोचा जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वहां पे हम जो है हथियारों को उन पे अटैक करेंगे, हथियारों को कब्जा करेंगे और राजा को जो है, राजा के खिलाफ हम विद्रोह करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया, निकल पड़े ये। तो इनमें से जो है एक ग्रुप लोगों का, गुस्सैल लोग एकदम आग वाले मशाल वशाल लेके जा रहे हैं, राजा तेरा नाश हो नारे लगाते हुए। ये लोग पहुंच गए नॉर्दर्न साइड पेरिस के, जहां पे था बेस्टाइल। बेस्टाइल एक जेल है बेसिकली, जहाँ पे जो कैदी वगैरह राजा इनको सजा देता था, वहां कैदी वगैरह रखे जाते थे, एक जेल है। तो उस जेल में उन्होंने क्या कर दिया, क्राउड ने अटैक कर दिया, गुस्साए लोग जेल पे अटैक कर दिया, जितने भी वहां पुलिस वाले थे सबको मारा गिरा गिरा के, और जो कमांडर था उसकी तो ये दुर्गति करी, उसको इतना मारा लोगों ने, वो बेचारा उसने दम तोड़ दिया, मर गया वो। ठीक है, मतलब उन लोगों को द्वारा उसको मार दिया गया, कमांडर मर गया, ट्रूप्स मर गए, अब बचा बेस्टील। अरे बेस्टील से लोग इतने खून खाए हुए थे, इतने खून खाए हुए थे
बेस्टिल में इतना बम मारा, धुआं धुआं कर दिया पूरा, कुछ नहीं बचा, टुकड़े टुकड़े बचे। ठीक है, अब नफरत सोचोगे नफरत क्यों करते थे? अब एक बताओ, जेल है, जेल से कौन प्यार करेगा? राजा का जब मन करा इसको डाल दे। कभी ना कभी इनमें से कोई होके आया होगा, शहर करके आया होगा, तो गुस्से में सब धुआं धुआं मचा दिया। अब एक काम इन्होंने क्या करा, जो अवशेष बचे थे ना, जो रिमाइंडर्स जो होते हैं उसके, उसको मार्केट में बेचने के लिए दे दिया। भाई बेचो, हमारी शान का महिमा मंडन करो, हमने राजा के इसको इतनी बड़ी जेल को पूरा ध्वस्त कर दिया, इसको एक उसके रूप में रखो, हमारे उस ग्लोरी चीज के रूप में ग्लोरीफाइड करो इस चीज को कि हमने वो कर दिया। तो इसको अपने पास जैसे म्यूजियम में रखो, इसको खरीदो, अपने घर में शोकेस में रखो याद के तौर पे कि ऐसा हमने किया था। तो इस तरीके से जो है सब वहां पे चल रहा था, बेच रहे हैं बढ़िया तरीके से उसके रिमाइंडर्स को। ठीक है, एंड ठीक है, 7 प्रिजनर्स रिलीज्ड बाय द पीपल, तो लोगों ने वहां अटैक किया। अब जेल में जो है 7 जो कैदी थे उनको छुड़वा लिया, जाओ भाई जाओ, किसने सजा दी है तुम्हें? राजा जा रहे थे ऐसे, राजा को देख लिया, वो पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा ऐसा कर दिया, जाओ तुम जाओ, ये राजा बेवकूफ है, किसी को ऐसी सजा दे देता है। ठीक है, तो जो मतलब ये मैं थोड़ा कॉमेडी वे में बता रहा हूँ, ऐसा लिटरली मत सोच लगे ऐसा ही हुआ था, ऐसे बातचीत करोगे आपको थोड़ा जो है ना याद हो जाए, समझ लो। अब मान लो कोई ट्रू इवेंट पे कहानी, मान लो पिक्चर बनती तो एकदम सेम टू सेम थोड़ी ना, थोड़ा मसाला वसाला लगा के बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए, तभी तो याद होती है वो चीज। ठीक है, मेन बात ये थी 7 प्रिजनर्स को छुड़ा दिया, ये याद रखना बस, 7 प्रिजनर्स को मान छुड़ा दिया, ये बात है याद रखने वाली। बाकी मिर्च मसाला जो है अपने इसको याद रखने के तौर के लिए, मजे के लिए सुनो ताकि मजा आए पढ़ने में। हिस्ट्री नहीं तो इतना बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, तुम 10 मिनट नहीं पढ़ पाओगे, समझे? ये देखो, ये बेस्टिल जेल है, ये धुआं धुआं कर दिया बम मार मार के। ये लोग हैं जो पागल हो गए हैं, यहाँ से इनको हथियार वथियार मिले बढ़िया, जो थोड़ा बहुत मिलने थे। ठीक है, हथियारों की खोज में निकले थे ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने के लिए। एक बिल्डिंग कौन सी, जेल, जेल पे अटैक किया, लोगों को मारा, पूरा धुआं धुआं कर दिया। उसके जो रिमाइंडर थे वो मार्केट में बेच दिए ताकि उसको एक याद के तौर पर लोग याद रखें, उसको संभाल के रखें। और 7 प्रिजनर्स को छुड़ा दिया। अब तक की कहानी रही ये। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, पूरे देश में दंगे फसाद चल रहे हैं, पेरिस में भी चल रहे हैं, कंट्री साइड में भी चल रहे हैं। कंट्री साइड मतलब जो बाहरी शहर के बाहरी इलाका होता है। ठीक है, ये कंट्री साइड जो है शहर का बाहरी इलाका, मतलब गांव वगैरह वाला इलाका जो होता है, वहां पे दंगे फसाद चल रहे हैं। अब रीजन क्या भाई, क्यों पागल हो रहे हो, क्यों दंगे हो रहे हैं? तो वैसे तो बहुत सारे रीजन थे, टैक्स वगैरह के रीजंस भी थे, लेकिन मेन रीजन जो था कंट्री साइड में राइट्स होने का, दंगे फसाद होने का। ठीक है, दंगे फसाद मालूम है क्या होता है? जब एक दूसरे को कहीं कोई किसी को लूट रहा है, कहीं आग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब दंगे की कैटेगरी। कोई किसी को मार रहा है, किसी चीज के लिए चोरी चकारी हो रही है, तो ये सब दंगे फसाद फैलते हैं किसी न किसी चीज की कमी के कारण। ठीक है, तो लोगों के पास कमी किस चीज की थी भैया? लोगों के पास सीधा खाने पीने की तंगी हो रखी थी। अब लोग बताओ, भूखे प्यासे लोग क्या करें? छीन के ही खाएंगे, मार के खाएंगे। अब जो रोटी मतलब एक तरह से जो वहां पे ब्रेड चलता है, उसका जो प्राइस था वो इतना हाई हो रखा था महंगाई के कारण, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उसको खाने के लिए भी। लोगों के पास खाने की तंगी हो गई थी। इस वजह से लोग जो है बहुत गुस्साए हुए थे और जो है उन्होंने बागी बन गए थे और पूरा उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था, जलाना, दंगे फसाद करने स्टार्ट कर दिया था। मेन कारण क्या था? राइट्स होने का। राइट्स का मतलब होता है दंगे होना। मेन कारण क्या था राइट्स होने का? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, दंगे क्यों हो रहे थे? बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दंगे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, इसका एट द एंड आउटकम क्या निकला? जो लोग थे उन्होंने, गुस्साई भीड़ ने राजा को मार दिया। बाद में पहले तो एक सेटलमेंट हुआ था लोगों के और राजा के बीच, उसके बाद उसको फिर हटा ही दिया था, असैसिनेशन उसका कर दिया था और पूरी तरीके से फिर रिपब्लिक बन गया था। ठीक है, अब हमें आगे देखो, ये एक इवेंट बता दिया जो बीच में अभी आएगा, आउटब्रेक वाला, कैसे जो है रिवॉल्यूशन फैला, चिंगारी। ठीक है, ये चिंगारी बता दी। अब इससे चिंगारी से पहले क्या चल रहा था
और चिंगारी के बाद क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, जो टॉपिक्स हम एक एक करके उसमें पढ़ेंगे। तो अब क्या टॉपिक पढ़ेंगे ये देख लो, ठीक है। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। मतलब फ्रांस में किस तरीके की सोसाइटी थी, कल्चर क्या था, लोगों में आपस में किस तरह का व्यवहार रहता था, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे लेट 18th सेंचुरी में। अब लेट 18th सेंचुरी का टाइम कौन सा है, मतलब 1785 1780, ये लेट 18th सेंचुरी है। मिडल 18th सेंचुरी मतलब 1750 1745, ये मिडल हो गया। अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 1730 1725 ऐसे, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेट अर्ली मिडल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, मतलब मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, राजा को मार दिया और पूरी तरीके से क्या हो गया, डेमोक्रेसी स्थापित हो गई और रिपब्लिक बन गया फ्रांस, ठीक है। लोगों का पूरी तरीके से वहां पे कंट्रोल आ गया। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, जो वुमेन्स थी वहां पे उनको इक्वल राइट्स नहीं थे, मेंस के पास सारे राइट्स थे, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी क्लास हो, जो भी राइट्स थे वो केवल मेंस के पास थे सोसाइटी के, वुमेन्स को अधिकार नहीं थे। उनका काम क्या था, घर में रहना, बच्चे संभालना, काम करना, ये जैसे बेसिकली इंडिया में होता है, ठीक है, उस तरह से वहां पे भी वही था। और हो सकता है और भी कुछ बेकार कल्चर हो वहां पे। देन तो क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, तो उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी का मतलब होता है बच्चों गुलामी करवाना, किसी से कोई अगर काम नहीं करना चाहता उसको जबरदस्ती काम करवाया जाए कि तू मेरा नौकर है तू काम कर, तो स्लेवरी उस वहां पे चलती थी, उसको एबॉलिश किया गया। स्लेवरी इंडिया में भी चलती थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम का जो पीरियड था, फिरोज शाह तुगलक को पता हो तो उसके पास अराउंड 10,000 स्लेव्स थे। इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे ट्रेंड चलता था, जैसे आजकल रील्स पे ट्रेंड चलता है ना, ये गाने पे वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा लाइक्स आएंगे, उस टाइम पे अपने ग्लोरीफाई करने के लिए अपने आप को वो रखे जाते थे, स्लेव्स रखे जाते थे। 10,000 स्लेव्स थे उसके पास, फिरोज शाह तुगलक के पास, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है। रेवोल्यूशन हुआ, बहुत अच्छी बात है, क्या उसके बाद लोगों की लाइफ में कुछ सुधार आया, या फिर तब भी वैसा का वैसा ही है, या और बेकार हो गया? क्या सब लोगों की लाइफ में सुधार आया है, या फिर उसमें भी कुछ क्लास के लोगों में सुधार आया, फिर नीचे वाले जो हैं तब भी वैसे ही उनकी वही कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन के बाद जो लोगों की एवरीडे लाइफ थी वो बेसिकली उसमें क्या परिवर्तन आया, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए, उसमें एक हम छोटा सा कंपैरिजन करेंगे, उसमें भी काफी मजा आएगा पढ़ने में। तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत मजेदार है, अगर अच्छे तरीके से समझा जाए, पढ़ा जाए, इंटरेस्ट थोड़ा इसमें बिल्ड अप आप कोशिश करें करने की। और अगर आप पढ़ते हैं थोड़ा सा फोकस करके तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है हिस्ट्री अच्छे तरीके से समझने में। जितना इसको लोगों ने बदनाम कर रखा है कि हिस्ट्री में डेट्स होती हैं, डेट्स कैसे याद करें, हाँ होती है डेट्स, लेकिन हमें सारी डेट्स याद नहीं करनी थी, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी पता है ना तो आप एक किसी चीज का अगर क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आप 10-20 लाइनें लिख सकते हैं। एक स्टोरी पता होनी चाहिए दिमाग में, जैसे मूवी की स्टोरी आप याद रखते हैं उसकी पूरी स्टोरी आप लिख देंगे, अगर आपसे लिखवाई जाए तो, आपसे बोला जाए दबंग 3 की स्टोरी लिखिए, पूरी लिख देंगे, है ना। तो इसको भी एकदम स्टोरी की तरह अपने दिमाग में रखना है, और जैसे भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको याद रखना है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को भाई देखो मैं कह के बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर चैनल ग्रो करेगा तभी मोटिवेशन मिलेगा आगे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने का आपके लिए, ठीक है। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो भाई कर दो यार लाइक, क्या जा रहा है तुम्हारा करने में, है फ्री का ही तो है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा तुम लोगों के लिए ऐसे ही। देखो ये जो है हिस्ट्री और सोशल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसमें तुम्हें कहीं पढ़ाया हुआ बाहर नहीं जाएगा और सब यहाँ जो है छप जाएगा, एकदम जैसे पिक्चर की कहानी छप जाती है। बिल्कुल टेंशन मत लेना इस चीज की कि तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली है पढ़ने में। बढ़िया तरीके से पढ़ो और अपना जो है ख्याल रखो, अच्छे से खाओ पियो मौज करो, खेलो कूदो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है बढ़िया तरीके से तुम्हें पढ़ाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ओके।